आईसीसी अंडर 19 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के सामने भारत ने रखा 412 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य। भारत के वैभव सूर्यवंशी ने कई रिकॉर्ड्स किए अपने नाम। मैच में दिखी सूर्यवंशी की सुनामी, 80 गेंदों में बनाए धुआंधार 175 रन। इस शानदार पारी के साथ वैभव बने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने किसी अंडर 19 वर्ल्ड कप मैच के एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कारनामा भी अपने नाम किया। मैच में सूर्यवंशी ने जड़े 15 गगनचुंबी छक्के। इतना ही नहीं, वैभव यूथ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ खिताबी मुकाबले में कप्तान महात्रे ने भी खेली 53 रनों की अर्धशतकीय पारी। अभिज्ञान कुंडू ने बनाए 40 रन। कल से शुरू होगा टी20 वर्ल्ड कप। कुल 20 टीमें ले रही हैं इसमें हिस्सा। 8 मार्च को फाइनल। भारत श्रीलंका कर रहा है संयुक्त मेजबानी। टी20 वर्ल्ड कप में रोजाना 3 मुकाबले होंगे। सुबह 11 बजे पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच टूर्नामेंट का होगा पहला मैच। दूसरा मुकाबला वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड के साथ होगा। तीसरा मैच शाम 7 बजे भारत और यूएसए के बीच खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव टी20 विश्व कप में टीम इंडिया की संभालेंगे कमान। भारतीय टीम जीत के मकसद से मैदान में उतरेगी। टी20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड की टीम कोलकाता पहुंची। ईडन गार्डन में दोनों टीमों के बीच मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश भर के छात्रों को करेंगे किया उन्होंने संबोधित। छात्रों को तनाव मुक्त रहने का दिया गुरु मंत्र। पीएम अलग अलग लोकेशन पे बच्चों से सवाल जवाब करते आए नजर। दिल्ली, कोयंबटूर, रायपुर, देवमोगरा और गुवाहाटी में छात्रों से की सीधे बातचीत। एक छात्र के सवाल पे बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पढ़ाई से जीवन पर क्या असर हुआ, इस पर करे फोकस, मार्क्स के पीछे ना भागे छात्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा में भाग ले रहे छात्रों को दी विशेष टिप, लेखन की आदत डालने पर दिया जोर। बैंक से लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए राहत देने वाली खबर आई सामने। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, लोन लेना नहीं होगा अब महंगा। 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पे अमित शाह बोबिया बीओबी पर शहीद स्मारक अजय प्रहरी पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर सीमा पर सुरक्षा का जायजा लिया। गुरनाम बीओपी का दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कठुआ में बीएसएफ जवानों से की मुलाकात, बढ़ाया उनका हौसला। एलजी मनोज सिन्हा के साथ अमित शाह ने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी अहम बैठक में की शिरकत। कई एजेंसियों के आला अधिकारी हुए इसमें शामिल। जैसलमेर में 27 फरवरी से एयरफोर्स की वायु शक्ति 2026 एक्सरसाइज। पाकिस्तानी सीमा पर गरजेंगे 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स, दिखाएंगे रणकौशल। चित्रकूट के डीएम पुलकित गर्ग ने पेश अपनी 3 वर्षीय बेटी का एडमिशन आंगनवाड़ी केंद्र में करवाया। लोगों में शिक्षा व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा करने का है उद्देश्य। स्कूल में बच्ची प्ले ग्रुप में बाकी बच्चों के साथ पढ़ाई के अलावा खेलकूद में हो रही है शामिल। बच्चों को परोसा जा रहा है पौष्टिक आहार। मुजफ्फरनगर में यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी। हर एग्जाम सेंटर पर होगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। बस्तर में कल से 9 फरवरी तक बस्तर पंडुम कार्यक्रम का होगा भव्य आयोजन। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। इस उत्सव में दिखेगी छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति की झलक। महिलाएं बांस के उत्पाद बनाने में जुटी। बनाई जा रही कई तरह की पेंटिंग्स, खिलौने और मूर्तियां। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में धूमधाम से शुरू हुआ होली का पावन त्योहार। इस मौके पर विधि विधान से किया गया भगवान द्वारकाधीश का पूजन। भगवान के मंदिर में लगा भक्तों का जमावड़ा। भगवान के जयकारे और घंटी घड़ियाल की आवाजों से गूंज उठा मंदिर परिसर। झाल मजीरों की धुन पर गाए गए होली रसिया गीत। मंदिर परिसर में उड़ाया गया रंग बिरंगा गुलाल और अबीर। श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को जमकर लगाया अबीर। सभी ने एक दूसरे के साथ किया डांस। भगवान द्वारकाधीश की भक्ति में सराबोर दिखे भक्त। सभी ने लिया भगवान का आशीर्वाद।
उज्जैन में शिव नवरात्र के आज पहले दिन बाबा महाकाल का चंदन से किया गया भव्य और दिव्य श्रृंगार। पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया महाकाल का श्रृंगार। बाबा महाकाल का 11 पुजारियों ने किया रुद्राभिषेक, पहनाई गई लाल पगड़ी। देवी देवताओं की उतारी गई आरती, लगाया गया भोग, सभी का भक्तों ने लिया आशीर्वाद। विधि विधान से दूसरे मंदिरों में हुआ पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। पूजा के दौरान मंदिर परिसर ढोल नगाड़े, डमरू, शंख और मजीरों की आवाज से गूंज उठा। बाबा की भक्ति में लीन दिखे श्रद्धालु। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में शिव बारात को लेकर विशेष उत्साह। शिव बारात की भव्य झांकी बनाने की तैयारी में जुटे कारीगर। मंडी के रिवालसर झील पर बौद्ध अनुयायियों का लगा तांता, हवन पाठ के साथ चल रही हैं प्रार्थनाएं। बौद्ध धर्म में रिवालसर को माना जाता है सबसे पवित्र स्थान। मोक्ष प्राप्ति और बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए बौद्ध अनुयायी करते हैं मंत्र जाप। छेष्टू मेले तक किसी तरह से जारी रहेगा मंत्र जाप का ये सिलसिला। उसके बाद सभी वापस अपने घरों की तरफ लौट जाएंगे। बौद्ध धर्म गुरु पद्म संभव की तपोस्थली है रिवालसर झील। यहां उनकी विशालकाय मूर्ति भी की गई है स्थापित। अमरावती में संत गजानन महाराज प्राकट्य उत्सव की धूम। महाकाल मंदिर की भव्य प्रतिकृति बनी आकर्षण का केंद्र। अमरावती में महाकाल की नगरी जैसा माहौल। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। विदर्भ का पंढरपुर बना भक्तिमय। संत गजानन महाराज प्राकट्य उत्सव सप्ताह में श्रद्धा का महासंगम। दूर दराज से पहुंचे भक्त। महाकाल और देवी देवताओं की भव्य प्रतिमाओं ने मोहा। श्रद्धालुओं का मन, आस्था और भक्ति का अनूठा संगम। जय गजानन, जय महाकाल के जय घोष से गूंज उठा अमरावती। सुबह से देर रात तक दर्शन, श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा जैसा हुआ अनुभव। राजधानी दिल्ली में एम्स के डॉक्टरों ने एक बार फिर से कर दिखाया कमाल। 14 महीने की बच्ची की बचाई गई जान। बच्ची के खाने की नली में फंस गई थी धातु की स्प्रिंग। एम्स में सफल एडवांस एंडोस्कोपिक तकनीक से सावधानी से निकाल लिया गया स्प्रिंग। अमृतसर की बेटी दिया शर्मा ने देश स्तर पर रोशन किया नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी मुलाकात कर रखे नए भारत के विचार। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग कार्यक्रम के तहत हुई पीएम मोदी से मुलाकात। पीएम ने उनके विचारों की सराहना की। यूपी के प्रयागराज में क्रिकेट फैंस ने दशाश्वमेध घाट पर किया हवन। भारतीय अंडर 19 टीम के लिए फाइनल में जीत का मांगा आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी खरीद को लेकर किया बड़ा फैसला। अचल संपत्ति के खरीद फरोख्त के लिए पैन कार्ड अब देना हुआ जरूरी। सरकार ने यह फैसला संदिग्ध लेन देन और बेनामी संपत्ति खरीद पर रोक लगाने को लेकर लिया। खरीदार और विक्रेता दोनों का पैन नंबर होगा दर्ज। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने मिलिट्री हॉस्पिटल भुज में सर्जिकल आई कैंप का किया दौरा। 3 दिन के कैंप में 200 से ज्यादा पूर्व सैनिकों और नागरिकों की लौटाई गई रोशनी। भुज के मिलिट्री आई हॉस्पिटल में अत्याधुनिक तकनीक से आंखों की सर्जरी की गई। कच्छ के 120 से अधिक सीमावर्ती गांव के मरीजों को मिला लाभ। डिफेंस सेक्रेटरी के आई कैंप को सेना की जन सेवा का बेहतरीन उदाहरण बताया गया। उत्कृष्ट सेवा के लिए आर्मी हॉस्पिटल के मेडिकल टीम को किया गया सम्मानित। गुरेज स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग का 6ठा संस्करण। बर्फबारी के बीच ग्रीन पिच पर खेला जा रहा है अनोखा क्रिकेट। खिलाड़ियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। स्नो क्रिकेट लीग में 8 टीमों ने क्वार्टर फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। ग्रुप स्टेज में 32 टीमों ने लिया हिस्सा। 24 हुए मुकाबले। 7 फरवरी से शुरू होंगे गुरेज स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले। एसएमसीसी माकूट और बर्नोई कंगारूज के बीच पहला क्वार्टर 10 से 13 फरवरी के बीच होंगे। स्नो क्रिकेट लीग के सेमीफाइनल मैच 16 फरवरी को ग्रैंड फाइनल के साथ होगा शानदार समापन। सिविल मिलिट्री भाईचारे की मिसाल बनी गुरेज की स्नो क्रिकेट लीग। खेल, हेल्दी कंपटीशन और कम्युनिटी जुड़ाव का अनोखा उदाहरण। बर्फबारी के बाद बांदीपुरा वुलर झील में प्रवासी पक्षियों का बसेरा। झील फिर बनी विंटर हॉटस्पॉट।
साइबेरिया और यूरोप से आए मेहमान पक्षी ग्रेट एग्रेट, मालॉर्ड, नॉर्दर्न पिनटेल सहित कई प्रजातियां वुलर झील में नजर आईं। स्वस्थ इकोसिस्टम को दर्शाती है वुलर झील में ग्रेट एग्रेट की बड़ी संख्या, स्वच्छ जल का संकेत बने ग्रेट एग्रेट। प्रवासी पक्षियों की आमद से वुलर झील का पर्यावरणीय महत्व और बढ़ा, प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए लोगों की बड़ी संख्या। 9 से 14 फरवरी तक बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल, इको टूरिज्म और संरक्षण को मिलेगा इससे बढ़ावा। आंध्र प्रदेश के मन्यम जिले में लोधा वाटरफॉल को टूरिस्ट हब के रूप में किया जाएगा विकसित, राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की योजना। लोधा वाटरफॉल पर बुनियादी सुविधाओं का किया जाएगा विकास, सड़क, पार्किंग और सुरक्षा इंतजाम होंगे मजबूत। पर्यटन विकास से स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार, होम स्टे और गाइड सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा। सरकार इको टूरिज्म मॉडल पर करेगी काम, प्राकृतिक सौंदर्य को सुरक्षित रखने पर रहेगा फोकस। लोधा वाटरफॉल को नया पर्यटन केंद्र बनाने से क्षेत्र की बढ़ेगी पहचान, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा सीधा फायदा। मुंबई में स्मॉग की मोटी चादर, बांद्रा समेत कई इलाकों में विजिबिलिटी घटी, प्रदूषण बनने से अलर्ट मोड पर प्रशासन। 3 दिन बाद फिर मौसम लेगा करवट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में 9 फरवरी से बारिश और बर्फबारी के आसार। चीतों के घर के रूप में पहचान बनाने वाले मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क के जंगल में नजर आया बाघ। ये पहला मौका जब पर्यटकों को यहां बाघ का हुआ दीदार। होली के मौके पर भारतीय रेलवे चलाएगा 1000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों की सुगम आवाजाही पर विशेष ध्यान। भारतीय रेलवे 1 मार्च से 22 मार्च के बीच चलाएगा 1410 होली स्पेशल ट्रेन, यूपी बिहार के यात्रियों का सफर होगा आसान। फिल्म इकोज ऑफ अस के पहले गाने तेरे संग का टीजर जारी किया गया, गाने में है अरिजीत सिंह की आवाज। शनाया कपूर और आदर्श गौरव की अपकमिंग फिल्म तू या मैं का रैप सॉन्ग नाम करूं बड़ा रिलीज। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे आदर्श गौरव ने गाया है गाना। 69 साल की उम्र में एक्शन करने को तैयार अभिनेता अनिल कपूर, ओटीटी पर मच अवेटेड फिल्म सूबेदार का पोस्टर हुआ जारी। साल 2006 में आई कॉमेडी फिल्म भागम भाग का सीक्वल बनने की तैयारी। भागम भाग 2 में इस बार गोविंदा की जगह लेंगे एक्टर मनोज बाजपेयी। नीतीश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म रामायण में अभिनेता विजय सेतुपति भी आएंगे नजर। रावण के छोटे भाई विभीषण का किरदार निभाएंगे विजय। थिएटर में दर्शकों को रोमांचित करने आ चुकी है क्राइम थ्रिलर फिल्म वर्थ 2। संजय मिश्रा, नीना गुप्ता स्टारर फिल्म में फैंस को देखने को मिलेंगे कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। सिनेमा हॉल में दर्शकों के दिल की धड़कनों को बढ़ाने आ चुकी है हॉरर फिल्म हॉन्टेड 3D गोस्ट ऑफ द पास्ट। इस फिल्म की कहानी एक हॉन्टेड हाउस के इर्द गिर्द घूमती है। प्रभास की फिल्म द राजा साहब थिएटर के बाद आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक। फिल्म जियो हॉटस्टार पर आज होगी रिलीज। कपिल शर्मा स्टारर कॉमेडी फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 भी ओटीटी पर आज देगी दस्तक। जियो हॉटस्टार पर धमाल मचाने को तैयार फिल्म। टीवी का फेमस कॉमेडी शो भाभी जी घर पर है, छोटे पर्दे के बाद अब बड़े पर्दे पर मचाएगा धमाल। ये कॉमेडी शो आज से फिल्म के रूप में थिएटर में दर्शकों का करेगा मनोरंजन। चीन के क्विजाओ में 1000 साल पुराना पारंपरिक अनुष्ठान, वसंत के स्वागत में ढोल नगाड़ों और घंटियों के साथ भव्य समारोह, परंपरा, संस्कृति और कृषि आस्था का संगम। जेजियांग प्रांत के मियाओउआन गांव में लीचुन उत्सव, कलाकारों ने नृत्य और रंगारंग कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति दी। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग हुए इसमें शामिल। 22वें सालाना पपी बाउल इवेंट में रिकॉर्ड 150 पपीज लेंगे हिस्सा। अमेरिका और ब्रिटिश वर्सेस इंग्लैंड के 72 शेल्टर से आए हैं पपीज, इसमें होंगे शामिल। हाफ टाइम एग्जीबिशन गेम होगा, 15 सीनियर डॉग्स होंगे इसमें शामिल, जिन्हें टीम ओल्डीज और टीम गोल्डीज में बांटा जाएगा। विजेता टीम को दी जाएगी लोम्बाकी ट्रॉफी। पेट अडॉप्शन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम, अडॉप्शन की कहानियां दिखाई जाएंगी। 8 मार्च को एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी प्लस समेत कई प्लेटफॉर्म पे होगा इसका प्रसारण। लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा आर्ट फेयर मेक्सिको में खुला। जोना मैको फेयर में 240 से ज्यादा गैलरी और दुनिया भर के कलाकार इसमें शामिल। आर्ट फेयर में कंटेम्प्रेरी आर्ट से लेकर टेक्सटाइल और एआई तक की रेंज, दर्शकों के लिए नई टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल आर्ट का संगम।
टीम जापान ने मिलान में सुशी और रेमन स्टेशन खोला। जापानी व्यंजन के जरिए संस्कृति का जश्न। एथलीट्स और मेहमान ले रहे हैं लजीज व्यंजन का स्वाद। नॉक्सविले जू के सफेद गेंडे बर्फीली सैर पर निकले। माइलो रेंजर गस और लियाम ने तूफानी मौसम के बीच बर्फ में खेला। अर्जेंटीना के गहरे समुद्र में दुर्लभ फैंटम जेलीफिश ने वैज्ञानिकों को किया हैरान। समुद्र में 10 मीटर लंबी फैंटम जेलीफिश का वीडियो वायरल। मेजबान इटली और स्वीडन ने जीत के साथ की मिलान में ओपनिंग गेम्स की शुरुआत। महिला आइस हॉकी में इटली ने फ्रांस को 4-1 से हराया। स्वीडन ने जर्मनी को 4-1 से दी मात। महिला आइस हॉकी में खेलों का जबरदस्त रोमांच। कनाडा और अमेरिका की भी शानदार शुरुआत। कनाडा ने नॉर्वे को 6-3 से हराया। अमेरिका ने स्विट्जरलैंड को 7-4 से दी मात। इटली और अमेरिका ने कर्लिंग मिक्स डबल्स में शानदार शुरुआत की। इटली ने दक्षिण कोरिया को 8-4 से हराया। अमेरिका की नॉर्वे पर 8-6 से धमाकेदार जीत। ग्रेट ब्रिटेन और स्वीडन अपनी दूसरी जीत हासिल कर स्टैंडिंग में टॉप पर। इटली के मटिया केस ने पुरुषों की डाउनहॉल ट्रेनिंग में किया टॉप। ऑस्ट्रेलियाई स्कीयर दुर्घटना के बाद बाहर। स्विट्जरलैंड की टीम टेस्ट कर रही है वायरलेस सेंसर सिस्टम। स्की जंपिंग में सुधार के लिए किया जा रहा है टेस्ट। वायरलेस सेंसर देता है रियल टाइम फीडबैक।